जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री श्याम। आपका आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। क्या आपको पता है कि जिस दिन बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था उस दिन फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। आज हम खाटू श्याम की महिमा जानते हैं। कहते हैं इस दर का नाम लेकर कहीं से कभी भी कुछ भी मांगने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। बाबा अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है होली से पहले पड़ने वाली आमलकी एकादशी पर यहाँ भक्तों का हुजूम लग जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू धाम की। यहाँ आमलकी एकादशी पर मेला लगता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। रंगों और फूलों से सजा बाबा खाटू श्याम का दरबार एकादशी पर बहुत ही सुंदर लगता है। खाटू श्याम के दरबार के बारे में हम और रोचक बातें जानते हैं। कहा जाता है लाक्षागृह की घटना से बचने के लिए पांडव वन में भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। हिडिंबा भीम पर मोहित थी। ऐसे में माता कुंती की हाँ के बाद दोनों का विवाह हुआ। उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। बाबा खाटू श्याम भीम के इन्हीं पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरिक हुआ। होली से पहले इस एकादशी का बड़ा महत्व है। भगवान शिव और विष्णु के प्रिय कहा जाता है। बर्बरिक देवी का उपासक था और उन्हीं देवी से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। वह लक्ष्य और भेद कर लौट आते थे। इनसे बर्बरिक को कोई भी हरा नहीं पाता था। बर्बरिक से लेकर कहीं गई कहानियाँ यही कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब बर्बरिक अपने एक ही बाण से युद्ध को समाप्त करने की मंशा से युद्ध स्थल जा रहे थे। तभी मार्ग में श्री कृष्ण और बर्बरिक के सामने गरीब ब्राह्मण बनकर उनसे दान में अपना शीश मांग लिया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि बर्बरिक एक ही बाण से युद्ध समाप्त कर सकते हैं। वह भी यह जान चुका था कि यह गरीब साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। बर्बरिक ने प्रभु के वास्तविक रूप प्रकट करने का अनुरोध किया। इस पर जब कन्हैया के दर्शन हुए, संघर्ष से अपना शीश दान दे दिया, लेकिन इससे महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर श्री कृष्ण ने उसे युद्ध स्थल के एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। वहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। कहते हैं श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उस कटे सिर का वरदान दिया था। कलयुग में उसे प्रभु के श्याम नाम से जाना जाएगा। साथ ही जो भी उनका स्मरण करेगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मान्यता यह भी है कि इस बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। वह आज का ही दिन था। खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जिस दिन बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था उस दिन फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तब से ही होली पे पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन होता है, जहाँ श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं। उनसे अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। वह दिन आज का ही है जब खाटू धाम में खाटू श्याम का दिव्य सिर प्रकट हुआ था। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।